जैसे शुद्ध सोने की परख के लिए उसे घिसाया, जलाया और काटा जाता है, ठीक वैसे ही इंसान की परीक्षा उसके दान पुण्य, गुणशील और आचरण से की जाती है। दुखों और मुसीबतों से उसी समय तक डरना चाहिए जब तक देह आपसे दूर है, परंतु जब दुख आपके सिर पर आ जाए तब निडर और निश्चिंत होकर उन पर प्रहार करें। उन पर विजय पाने का एकमात्र रास्ता यही है। एक ही माँ बाप और एक ही नक्षत्र में जन्मे हुए सारे बालकों के गुण कभी भी एक समान नहीं होते। जैसे एक ही पेड़ और एक ही टहनी पर पैदा होने वाले कांटे और बेर कभी एक जैसे गुण वाले नहीं होते। अधिकारी सदा लोभी होते हैं, श्रृंगार करने वाले कामुक होते हैं। मूर्ख लोग मीठी बोली नहीं बोलते और जो आदमी स्पष्ट व सच कहता है वो कभी धोखेबाज नहीं होता। मुख विद्वानों से ईर्ष्या बस पूरा बर्ताव करते हैं। सुस्त और निकम्मे लोग धनवानों से घृणा करते हैं। वेश्याएं अच्छी घरेलू औरतों से घृणा करती है और विधवाएं सुहागिनों को देखकर जलती है। लालची लोगों के पास आकर विद्या नष्ट हो जाती है, दूसरों के पास गई नारी नष्ट हो जाती है और सेनापति के बिना सेना बेकार हो जाती है। विद्या पाने के लिए निरंतर अभ्यास करना पड़ता है। कुल के यश और गौरव के लिए कर्म और स्वभाव का अच्छा होना जरूरी है। अच्छे पुरुष की पहचान श्रेष्ठ गुणों से होती है और क्रोध का पता आंखों से लग जाता है। धन से धर्म की, योग से विद्या की, कोमलता और मीठी वाणी से राजा की तथा सती नारी द्वारा घर की रक्षा होती है। वेदों के ज्ञानी पंडित की निंदा करने वाले, शास्त्रों की श्रेष्ठता को व्यर्थ बताने वाले, बुद्धिमान और ज्ञानी पुरुषों को ढोंगी बताने वाले, ये सब के सब व्यर्थ ही दुख पाते हैं। अर्थात इन सब वस्तुओं और पुरुषों की निंदा करने वाले लोगों का ना तो कभी भला होता है और ना सुख प्राप्त होता है। दान देने से दरिद्रता का नाश होता है, सुशीलता से मानव कष्टों से मुक्ति पाता है और ईश्वर भक्ति से सारे डर नष्ट हो जाते हैं। काम के समान कोई रोग, मोह के समान कोई शत्रु और क्रोध के समान कोई अग्नि तथा ज्ञान से बढ़कर संसार में कोई सुख नहीं है। प्राणी अकेला ही जन्म मृत्यु के चक्कर में फंसता है, अकेला ही पाप पुण्य का फल भोगता है, अकेला ही अनेक प्रकार के कष्ट भोगता है, अकेला ही मोक्ष प्राप्त करता है और माता पिता, भाई बंधु सगे संबंधी उसके दुख सुख को बांट नहीं सकते। ब्राह्मण के लिए स्वर्ग, शूरवीर के लिए इंद्रियों को वश में करना, स्त्री और नीरलोभी के लिए ये संसार तिनके के समान है। विदेश में विद्या इंसान की सच्ची मित्र होती है। घर में सील गुणों वाली नारी मनुष्य की सच्ची मित्र और साथ देने वाली होती है। रोगी के लिए दवाई सच्ची मित्र होती है। मरने के पश्चात प्राणी का धर्म ही उसका साथी है। समुद्रों में वर्षा, पेट भरे हुए के लिए भोजन कराना, धनवान को दान देना और दिन में दीपक जलाना, ये सब काम व्यर्थ माने गए हैं। इनको करने से कोई लाभ नहीं होता। वर्षा के पानी के समान अन्य कोई पानी शुद्ध नहीं होता। आत्मबल के मुकाबले दूसरा कोई बल नहीं। आत्मबल शरीर और इंद्रियों के बल से बढ़कर बल माना गया है। आंखों की ज्योति से बढ़कर और कोई ज्योति संसार में नहीं तथा अंत समान दूसरा कोई और पदार्थ नहीं।